यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण ये है, प्राचीन मानचित्र ये भी है, प्राचीन महाकाव्य ये भी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो गा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है जापान की राजधानी है तेहरान, लंदन, टोक्यो, मॉस्को। तो जापान की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वह कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या पंजाब। तो मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका। तो जो एशिया महाद्वीप है मेरे प्यारे बच्चों सबसे घना बसा हुआ है, तो खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो श्रीलंका देश का जो मानव विकास स्तर है भारत से ऊंचा है। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो बिहार जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड जुड़ा है, झारखंड जुड़ा है, मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है, तो का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? सतत पोषणीयता बिल्कुल है, उत्पादकता भी है, समता तथा सशक्तिकरण है। तो आपका घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए मेरे प्यारे बच्चों 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम है वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो भारवाही पशु वे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, भार उठाने के लिए किया जाता है, जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा और खच्चर शामिल है। इसके बाद है मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। 2 धात्विक खनिजों के नाम निम्न है, पहला है लोएस्क, दूसरा है बॉक्साइट। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो वह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्न है, पहला है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, दूसरा है नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है?
मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मापने का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए, 4 अंक का है। सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, भी 4 अंक का है। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ये भी 4 अंक का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार जरूर करेंगे जो प्रश्न हम बता रहे हैं, ठीक है। भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या है, ये भी 4 अंक का है। और उपग्रह संचार का महत्व का वर्णन कीजिए, भी 4 अंक का है, ठीक है। और इनका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आपको देना है कितने में, 50 शब्दों में। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। आपको अगर नहीं तैयार कर पाते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, इनका आंसर हम बता देंगे आपको। फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है, ये जो है उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 150। और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेगा। 23 नंबर है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए, अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, डबल हो गया है, ठीक है। अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर है, भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है। अथवा करके दिया हुआ है, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। इसके बाद है 25 नंबर में, देखिए क्या पूछता है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। मानचित्र आपको मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको दर्शाना रहेगा पढ़ करके। 5 अंक का होता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न दिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। भी कितने अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, 5 अंक का है, ठीक है। पहला प्रश्न है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये बताना है आपको। फिर है, जापान का राजधानी नगर टोक्यो है, ठीक है। इसके बाद में है, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन सी है? विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये रहा मानचित्र। विश्व के मानचित्र से 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और भारत के मानचित्र से 5 अंक का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चैनल पर सारे विषय का मॉडल पेपर हल करवाया जाता है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।